Dear students, Assalamu alaikum. Today is 15 May 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the discussion of use of has, have, and had. As well as we will do grammar MCQs. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of use of is, am, are, was and were. Today we will do exercises of has, have and had. आई होप स्टूडेंट्स आपने कल का काम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे समझे थे, उनको अच्छे तरीके से नीटली अपनी नोटबुक में कंप्लीट उसे किया होगा. आप सबसे पहले अपना जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उस पर पेज नंबर 72 खोलें. वहाँ पे आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड जो है उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो है वो नज़र आएंगी. हैज़, हैव और हैड को हमने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है और परफेक्ट टेंसेस में इनका जो यूज़ है उसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. हैज़ एंड हैव आर बोथ यूज टू डिनोट पोजेशन फ्रॉम द परफेक्ट टेंस. ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. यानी मलकियत जाहिर करना, डिनोट पोजेशन, पोजेशन यानी कि कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मलकियत है, और इसके साथ साथ परफेक्ट टेंस में ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं. ये दो आपने देखा है कि डिफरेंट चीज़ें. इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली समझ सकेंगे. इसी तरह से हैड भी जो है वो पोजेशन के तौर पे पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में एज हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि बट दे आर यूज डिफरेंटली, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल हम इन दोनों को करते हैं. हैव के बारे में बात करें अगर तो हैव इज़ यूज्ड विद द प्रोनाउंस आई, यू, वी एंड दे. यानी आई के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ और दे के साथ. इट कैन ऑल्सो यूज्ड विद प्लूरलाइज्ड नाउन्स, यानी जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ हम जो है वो हैव को इस्तेमाल करेंगे. हैज़ को अगर हम देखें तो हैज़ इज़ यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में हमने जो है वो क्लास में भी इसके बारे में बात की हुई है. ब्रीफली आपको इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनको अगर हम डिटेल में देखें, सिंगुलर और प्लूरल उसको हम बाद में डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं हमारे पास वो पर्सन्स जो के मौजूद हैं, यानी जो के बात कर रहे हैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग. सेकंड पर्सन में आ जाते हैं वो पर्सन्स जिनसे बात की जा रही है. ठीक है, सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू. और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, द पर्सन स्पोकन ऑफ. ठीक है, जिसमें ही, शी, इट और दे या कोई भी जो है वो नेम आ जाता है सिंगुलर. हैज़ उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे बात की है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ये एक ग्रुप है. आप इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि इसी के साथ हम जो है वो आगे टेंसेस में भी डज का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये जो ग्रुप है सिंगुलर थर्ड पर्सन का, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इसको आप एज अ ग्रुप याद रखें. ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू समवन बाय नेम. ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट के साथ साथ सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नेम जो है वो मौजूद है. अब आपके जहन में यकीनन ये क्वेश्चन आया होगा कि हैज़, हैड और हैव को हम यूजेस के तौर पे और परफेक्ट टेंस के तौर पे, दोनों के तौर पे जो है वो हम कैसे अलग-अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि यूजेस ये कहाँ पे हैं. ठीक है, और इनका रोल जो है वो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कहाँ पे है. ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आप इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ की है. इसमें आप इसको पहले सेंटेंस को मैं पढ़ूंगी, आप देखें. ही हैज़ अ नाइफ और द गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी. देखें, दो
दोनों ही सेंटेंसेस में हैज़ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हम हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में इसका जो काम है वो डिफरेंट है। पहले में अगर देखें तो ये एज वर्ब, मेन वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरे इसकी एग्जांपल में देखें तो हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ही हैज़ अ नाइफ, इसको ट्रांसलेट करें अगर तो वो एक चाकू रखता है, यानी पोजेशन जब हमने शो करनी है किसी शख्स, किसी भी चीज़ की जो है वो हमने पोजेशन शो करनी है, मलकियत के, वो चीज़ इसकी प्रॉपर्टी है, मलकियत में है उसकी। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा पेन है, ठीक है, या मैं एक पेन रखता हूँ। इसी तरह से उसके पास एक ब्राउन बैग है, या वो एक ब्राउन बैग रखती है, तो ये मलकियत ज़ाहिर करते हैं इस तरह के अल्फाज, रखता है, रखती है, या फिर जो है वो उसके पास है ये चीज़। द गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी, इसमें ऐसा, इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि मलकियत ज़ाहिर की गई है, लेकिन हैज़ का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हैज़ फिर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, कि लड़की ने कहानी लिखी। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जब आप टेंसेस करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि थर्ड फॉर्म के साथ जब हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल देखें, हैव के बारे में अगर हम बात करें, दे हैव अ प्रीशियस वॉच, वो एक कीमती घड़ी रखते हैं, या उनके पास एक कीमती घड़ी है। वी हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, हमने दावत कबूल कर ली, ठीक है। अब इन दोनों में ही आप देख रहे हैं हैव का इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है दोनों सेंटेंसेस में वो डिफरेंट है। पहले में ये पोजेशन शो कर रहा है वर्ड, और सेकेंडली जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसमें ये एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में देखें हम तो हैड जो है, द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़, नौकर 10 रुपये रखता था, या नौकर के पास 10 रुपये थे, और ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, उन्होंने उसने जो है वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था। हैड दोनों ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों ही जगह पे इसका रोल डिफरेंट है। हैड जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में, द सर्वेंट वाले सेंटेंस में जो है वो पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत ज़ाहिर कर रहा है नौकर की, कि उसके पास 10 रुपये हैं, वो इस 10 रुपये का मालिक है, जबकि दूसरे में ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से आई होप आपको जो है वो यूजेस, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं पोजेशन शो करने के लिए, और थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात जो समझ में नहीं आए तो वो आपने बेटा मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। जो टेंसेस से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अपना रोल प्ले करेगा, जबकि सिंपल जो आपके सादा फिक्रे हैं उनमें जो कि टेंसेस से रिलेटेड नहीं है, उनमें ये पोजेशन आपका पोजेशन जब शो करनी है तो तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट में, और हैड जो है वो आपका पास्ट में इस्तेमाल होगा। हैड, हैज़ और हैव में अगर हम इनके साथ जो पर्सन्स जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो यूज़ होते हैं उनको अगर देखें तो हैव जो है इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि आई, दे, यू और वी, यानी एनी प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ साथ, और हैज़ जो है वो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट या ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है, और जो हैड है वो ऑल सब्जेक्ट्स इन द पास्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जिसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम जो हैं उन सब के साथ हैड इस्तेमाल करेंगे। When to use had, have and has, ठीक है। पास्ट टेंस में अब मैंने पूरा आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में जो है वो ये शो कर दिया है पूरा स्ट्रक्चर। आपने जब एक्सरसाइज लिखनी है अपनी नोटबुक पे नोट डाउन ही से करना है आज के टॉपिक को, तो जैसे आपको मैं डेली बताती हूँ कि आपने प्रॉपर पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, ठीक है। अपना होमवर्क जो है वो ऊपर हेडिंग देनी है, टॉपिक है आज का यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड, ठीक है। और वहाँ पे आप इंट्रो में जो है वो इसकी लिखेंगे कि टू शो पोजेशन, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, या कोई भी ऐसी हिंट जो है पॉइंट्स लिखेंगे जिससे आपको प्रॉपरली ये टॉपिक याद रहे। और ये टेबल आपने ज़रूर बना लेना है कि पास्ट टेंस में हैड और प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव, और किन किन प्रोनाउंस के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ स्लाइड शेयर करने का मकसद ही ये है कि इसको आप प्रॉपरली पूरा लिख लें ताकि
आपको जो है वो ये भूले ना। उसके बाद उर्दू में अगर आप इसकी पहचान लिखना चाहें कि जब किसी जुमले में किसी चीज़ की मलकियत या कब्ज़ा ज़ाहिर करना है तो ज़माना हाल में यानी प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव लिखते हैं, जिसके मानी है रखना। ही शीट के साथ हैज़, बाकी सब के साथ हैव इस्तेमाल होता है। और जब यही मलकियत हमने माजी में इस्तेमाल करनी है तो सब नामों के साथ हैड इस्तेमाल होता है। ये आप उर्दू वाली पूरी बात, पूरा पॉइंट जो है वो आप अपने पास अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। सवालिया के हवाले से अगर बात करें तो सवालिया जुमला बनाने के लिए हैज़, हैव और हैड जुमले के शुरू में आ जाएंगे, जैसे कि हैव यू माई बुक या हैज़ ही आ कार। और मनफी में जो है वो हैज़, हैव और हैड के बाद हम नॉट लगा दें। एग्जाम्पल्स जब आपने हर एक की एक एक कोट करनी है इंट्रो में, तो आप ये जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं यहाँ से कोट करेंगे कि यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड ये मलकियत, ताल्लुक़ और मौजूदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका गला ख़राब था, ही हैड अ सोर थ्रॉट। फिर जो है वो क्या, मेरा दोस्त है, हैव आई अ फ्रेंड। उनके पास 2 कलम थे, दे हैड 2 पेन्स। इनमें से कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल जो है वो आप लिख सकते हैं अपने पास। उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से। ग्रामर एंड कंपोजिशन पे पेज जो है वो मैंने आपको बताया है कि 72 है आपका। कुछ की बुक पे एडिशन के फ़र्क की वजह से एक आध पेज जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। हैज़ और हैव और इसके साथ साथ हैड, इन तीनों की जो है वो मिक्स एक्सरसाइजेज हैं। 2 एक्सरसाइजेज हैं टोटल, जो कि आप अपनी नोटबुक में नीटली लिखेंगे। आपने इनको जो है वो P1 ने भी लिखना है और N1 ने भी लिखना है, ठीक है। डेली आपको ये बात बताती हूँ इसलिए ताकि अगर P1 के किसी भी स्टूडेंट के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि उनके पास ऑलरेडी नोट्स मौजूद हैं या फिर उनके पास जो है वो उनकी नोटबुक मौजूद है जो उन्होंने प्री 9th में बनाई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, आपके पास मौजूद है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समर वेकेशन होमवर्क आपका जो है वो उसमें आपने ये काम ज़रूर लिखना है। N1 ने तो लिखना ही है क्योंकि उन्होंने तो नए सिरे से ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास तो नोट्स भी मौजूद नहीं है। उनके ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका सेंटेंस है उसको देखें, लड़कों के पास चंद किताबें हैं। ये आपका पोजेशन ही है लेकिन प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है। लड़कों के पास चंद किताबें हैं यानी लड़कों की मलकियत है चंद किताबें। बॉयज़ प्लूरल हैं, इस वजह से इसके साथ क्या आया है, हैव। आ फ्यू बुक्स, चंद किताबें हैं तो आ फ्यू बुक्स। पंक्चुएशन का ध्यान रखना है आपने। मेरे बटवे में कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग इन माई पर्स। आई के साथ भी मैंने बताया था हैव इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, नथिंग। कुत्ते के गले में खूबसूरत पटा है, द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉलर राउंड इट्स नेक। हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट है, वी हैव एन इम्पोर्टेड रेडियो सेट, ठीक है। इम्पोर्टेड होते हैं, गैर मुल्की को कहते हैं। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। अब ये देखें, ये आपका इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है और क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों आया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये अल्फाज जब आए, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जब ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए हमारे पास तो सबसे पहले हमने इनको ट्रांसलेट करना है, चाहे वो यूजेस हैं, चाहे वो टेंसेस हैं। कोई भी टेंस है, कोई भी यूज़ है, इज़, एम, आर का है, हैज़, हैव, हैड का है, कंटिन्यूस टेंस है, कोई भी है, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, इसको ट्रांसलेट करेंगे। बाकी का सेंटेंस बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वाई, क्योंकि इंग्लिश जो है वो क्या है, वाई हैव यू नो पेन, क्या हिरन की 4 टांगे नहीं है। हैज़ द डियर नॉट 4 लेग्स, इन औरतों के पास जेवर नहीं है। दीज वुमेन हैव नो ऑर्नामेंट्स, जेवर ऑर्नामेंट्स को कहते हैं। इस गरीब लड़के के पास जूता नहीं है। दिस पुअर बॉय हैज़ नो पेयर ऑफ शूज़, क्या तुम्हारे दोस्त के पास घड़ी नहीं है। हैज़ योर फ्रेंड नो वॉच, हमारे पास नया मकान है। वी हैव अ न्यू हाउस, अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है। द रिच मैन हैज़ अ लार्ज गार्डन, ठीक है। क्या आपके पास लाइसेंस है, हैव यू अ लाइसेंस, क्या बढ़ई के पास आड़ी नहीं है। हैज़ द कारपेंटर नो सा, दोहार के पास हथौड़ा नहीं है। द ब्लैक स्मिथ हैज़ नो हैमर, क्या मुसाफिरों के पास सामान नहीं है। हैव द पैसेंजर्स नो लगेज, क्या तोता सुर्ख चूंच नहीं रखता। हैज़ द पैरट नो
रेड बीक। ये आपके 16 सेंटेंसेस हैं एक एक्सरसाइज के, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 को देखें तो हमारे पास 20 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये आपके टोटल बन जाते हैं 36 सेंटेंसेस, जिनको आपने अपनी नोटबुक में नीटली लिखना है। किसान के पास दरांती ना थी, द फार्मर हैड नो सिकल। हमारा नौकर बंदूक का लाइसेंस नहीं रखता है। आर सर्वेंट हैड नॉट द लाइसेंस ऑफ गन। उनके पास नया हल था। दे हैड अ न्यू फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है, ठीक है। अंधे फकीर के पास लैम्प क्यों था? वाई हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैम्प। क्या घोड़ा लगाम और जीन रखता था? हैड द हॉर्स अ ब्राइडल एंड अ सैडल। नन्नी के पास एक अजीब गुड़िया थी। नन्नी हैड अ स्ट्रेंज डॉल। असगर के पास कितने लट्टू थे? हाउ मेनी टॉप्स हैड असगर। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था। वी हैड नो हाउंड। क्या इस शहर का घंटा घर था? हैड द सिटी अ क्लॉक टावर। फिर 11th है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में अक्सर रिपीट होता है। इस दरिया पर पुल क्यों ना था? वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज। सिपाही वर्दी क्यों नहीं रखता था? वाई हैड द पुलिसमैन नॉट अ यूनिफॉर्म। गार्ड के पास 2 झंडियां थीं। द गार्ड हैड 2 बंटिंग्स। खिलाड़ियों के पास सामान ना था। द प्लेयर्स हैड नो गुड्स। क्या इस गाय के सींग ना थे? हैड दैट काउ नो हॉर्न्स। क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। क्या जहाज में कोई मुसाफिर ना था? हैड द एरोप्लेन नो पैसेंजर। आपके मकान का ताला ना था। योर हाउस हैड नो लॉक। मेरे साइकिल के साथ घंटी थी। माई साइकिल हैड अ बेल विद इट। स्कूल का चपरासी ना था। द स्कूल हैड नो पियन। स्कूल के दफ्तर में कायदे आजम की बड़ी तस्वीर थी। द स्कूल ऑफिस हैड अ लार्ज पोर्ट्रेट ऑफ द कायदे आजम। ठीक है, ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज थी जिनको आपने नीटली अपनी समर वेकेशन वाली नोटबुक या रजिस्टर में कंप्लीट करना है। पहले हेडिंग देनी है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फिर उसके बाद जो है वो आपने थोड़ी सी इसके पॉइंट्स जिससे आपको ये यूज़ याद रहे वो लिख के फिर एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करना है। दोनों को ज़रूर लिखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूजेस हमारे आज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यूज़ ऑफ इट किया है हमने, ध्यान से सुन लें ताकि अगर किसी का कोई जो है वो यूज़ मिस हुआ है या लेक्चर मिस हुआ है तो वो इसको नोट डाउन करे, ठीक है। आपके यूजेस में जो सिलेबस में शामिल थे वो यूज़ ऑफ इट, देयर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड, ये सिलेबस में आपके शामिल हैं आपके समर वेकेशन होमवर्क और फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। कल से इंशाल्लाह हमने टेंसेस शुरू करने हैं तो उसका आपने फोल्डर बना लेना है टेंसेस, फिर हम कल से इंशाल्लाह जो है वो टेंसेस शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हम ग्रामर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामर एमसीक्यूज़ में जो है वो हमारे पास हमने 30 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने जो है वो 31 से शुरू करना है। आप जो आज से ऑनवर्ड टेस्ट होंगे उनमें भी आपके ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। उसके साथ साथ जो है वो आपका जो है वो सेंटेंसेस पे बेस्ड सब्जेक्टिव पार्ट होगा, यानी सिर्फ ट्रांसलेशन आएगी। अब चूंकि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका काम तकरीबन वाइंड अप हो गया है आपका फर्स्ट टर्म का, तो उससे रिलेटेड टेस्ट अब मैं आप क्वेश्चंस तब शामिल करूंगी जब आप जो है वो कोई भी नया चैप्टर यानी लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल जब तक हम जो है वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं यानी यूजेस टेंसेस कर रहे हैं, तब तक आपका टेस्ट जो है वो कंसिस्ट करेगा इसी ग्रामर एमसीक्यूज़ पे बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट आपका जो है वो ट्रांसलेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। टेस्ट आपको जैसे मिलेगा आपको समझ आ जाएगी ये सारी बात। टेस्ट में भी बेटा आपने फोकस करना है कि एक तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो, दूसरा जो है वो पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, ठीक है। 1 नंबर का आपका एक जो है वो टेंस आता है आपके पेपर में, ठीक है। 31st आपका एमसीक्यू है, उसको देख लें। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। द अंडरलाइंड वर्ड इज इटसेल्फ को आप अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ऑप्टेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी टाइप्स हमने जो है वो लेसन के दौरान पढ़ी थी कि जो अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे यानी उसका रिफ्लेक्शन हो, अक्स हो उसका, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद 32 है हमारा एमसीक्यू, ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, इसको हम नहीं करेंगे। फिर है टेक द मेडिसिन रेगुलरली। इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव या इंट्रोगेटिव। दवाई जो है वो बाकायदगी से लें। हमने सेंटेंसेस की टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी लेसन की एक्सरसाइज करते हुए। तो ये हमारा जो है वो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी हुक्मिया फ़िक्रा है,
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, बी ऑप्शन ठीक है, जो कि या तो उसमें हुक्म दिया गया हो, कोई भी इल्तिजा की गई हो, ठीक है, कोई नसीहत वगैरह की गई हो, उसे बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 34 सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ को अंडरलाइन किया हुआ है, द अंडरलाइंड वर्ड इज, ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि नाउन की वो टाइप है जिसमें जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी नहीं होती। फिर उसके बाद 35 हमारा जो MCQ है वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, इसको हम नहीं करेंगे। 36 है, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ, सफिशिएंट को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है। क्वालिटी मयार है, कलर रंग है, ओरिजिन किस चीज़ से वो बना है, या क्वांटिटी मिकदार है, ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास, क्वांटिटी, ठीक है। साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, प्रपोजिशन कौन सी आएगी इसमें, ऑन, एट, बाय या फ्रॉम, तो साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। शी इज अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी को अंडरलाइन किया है, द अंडरलाइंड वर्ड इज, नाउन है ये, वर्ब है, फ्रेज है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये वर्ड प्रिटी जो है वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खूबी बयान कर रहा है, तो ये क्या हुआ फिर, एडजेक्टिव, डी ऑप्शन ठीक है। दिस इज माई बुक, द अंडरलाइंड वर्ड इज आ, माई को अंडरलाइन किया है, पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है या इंडेफिनेट है। तो आपको पता है कि वो प्रोनाउन जो कि मलकियत जाहिर करता है, पोजेशन शो करता है, उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ठीक है। ये हमारे जो है वो MCQs हैं। उसके बाद 40 वाला MCQ देख लें, पेशेंस इज आ डैश नाउन, ये कौन सा नाउन है, पेशेंस, मटेरियल, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी वो नाउन की टाइप जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी ना हो, जिस्मानी मौजूदगी ना हो, सिर्फ कोई आइडिया हो, कोई स्टेट हो, कोई कैफियत का नाम हो। तो पेशेंस का मतलब होता है सब्र, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, केयरफुली को अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है वर्ड, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजंक्शन, वो अपना काम एहतियात से या मोहतात अंदाज में करता है, तो ये काम को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है लफ्ज़, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, दिस इज अ डैश सेंटेंस, ठीक है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास जो है वो सेंटेंस की कौन सी टाइप है ये पूछा गया है हमसे। तो ये हमारे पास बेटा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। उसके बाद आ जाएं 43 जो है MCQ पे, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, दैट यू लाइक इट, ठीक है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है, कंडीशन, प्लेस, टाइम या रीज़न, ठीक है। तो ये रीज़न है कि मैं खुश हूँ कि आप आपने इसे पसंद करते हैं, रीज़न, डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग जो है वो क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, नाउन या एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास बेटा एडजेक्टिव है, ठीक है। हंसता हुआ चेहरा, सिंपैथी इज आ, सिंपैथी हमदर्दी को कहते हैं, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है या अनकाउंटेबल है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी वो नाउन है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी हमदर्दी की कोई जिस्मानी मौजूदगी जो है वो नहीं होती, ये सिर्फ एक क्वालिटी का नाम है। ये हमारे पास ग्रामर MCQs थे आज के लिए, 15 जो हमने किए हैं, इनको भी आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इजी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। डायरी आपने अपनी डायरी में लिख लेनी है या फिर जो है वो अपने रजिस्टर या नोटबुक की बैक साइड पे लिख लेनी है। हमने ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की है, यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड की, जिसके सेंटेंसेस एक एक्सरसाइज के 16 थे और एक के 20, इनको आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। MCQs हमने ग्रामर के किए हैं। लेक्चर में कोई बात जो कि आपको समझ नहीं आई वो आपने ज़रूर मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के जहन में, ठीक है, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चनिंग कर लेनी है। आपका नंबर आप जो है वो अपने नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज वगैरह, या यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं ये लेक्चर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।